तो दोस्तों एक और सेबी का अपडेट आया है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके और ये अपडेट आज से लागू हो चुका है। आज से यानी अप्रैल 2023 से ये अपडेट लागू हो चुका है और ये अपडेट है डू नॉट एक्सरसाइज को लेके। पहले डू नॉट एक्सरसाइज नहीं था, बाद में वो लेके आ गया सेबी और अब दोबारा से उसको हटा दिया। मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि डू नॉट एक्सरसाइज आखिर है क्या, बट मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसका क्या इंपैक्ट, क्या असर आपकी ट्रेडिंग पे पड़ने वाला है अगर आप रेगुलरली ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि डू नॉट एक्सरसाइज आखिर है क्या, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका क्या इंपैक्ट आपकी ट्रेडिंग पे पड़ा है। तो डू नॉट एक्सरसाइज का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपने कोई भी किसी स्टॉक का ऑप्शन खरीदा, मान लीजिए आपने 220 का स्ट्राइक प्राइस का कोई ऑप्शन खरीदा, कितने का भी आपने खरीदा, अगर एक्सपायरी वाले दिन वो 220 के ऊपर चला गया तो आपके पास एक हक होता था, आपके पास एक राइट होता था कि आप उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते थे, मतलब डिलीवरी ले सकते थे। मान लीजिए 100 का लॉट है, 220 पे आपने खरीदा है, तो 220 इंटू 100 यानी 2,20,000 देके आप उन शेयर्स की डिलीवरी ले सकते थे। अदरवाइज वो एडजस्ट हो जाता था। बाय डिफॉल्ट क्या होता था, बाय डिफॉल्ट आपसे कोई पूछता नहीं था आपको डिलीवरी लेनी है कि नहीं लेनी है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता था। अगर किसी को डिलीवरी लेनी होती थी तो वो डू नॉट एक्सरसाइज का यूज करके डिलीवरी ले सकता था। ये तो था अप्रैल से पहले का सीन। अब सीन क्या हुआ है दोस्तों, अब हुआ यह है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन खरीदा, दोबारा से एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए 220 का आपने कोई ऑप्शन खरीदा और अगर वो इन द मनी आ गया एक्सपायरी के टाइम पे, इन द मनी का मतलब यह है कि 220 वाला 221 पे अगर आ गया एक्सपायरी के टाइम पे, आपने भले ही कितने का खरीदा हो, तो आपके पास ये हक नहीं है कि आप उसको एडजस्ट कर सकें। तो करना क्या होगा, एक्सपायरी के टाइम पे भी अगर आपने उसको रखा हुआ है, आप उसको बेच नहीं पाए, तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको खरीदना ही पड़ेगा। मतलब कि 220 गुना 100 रुपए का अगर वो शेयर है तो आपको 2,20,000 देने ही होंगे और 100 शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपके पास एडजस्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। दो चीजें आपको याद रखनी है। नंबर एक, ये इन द मनी होना चाहिए। इन द मनी का मतलब है 220 का स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है, उसके ऊपर होना चाहिए तो ही ये होगा। दूसरा कि एक्सपायरी से पहले अगर आपने नहीं बेचा तो ये होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप उसको बेच देंगे एक्सपायरी से पहले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नहीं बेचा तो वो सारे शेयर्स आपको चिपक जाएंगे, आपको खरीदने पड़ेंगे, अपने अकाउंट के अंदर रखने पड़ेंगे पूरा पैसा देके। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है इसको खरीदने का तो क्या होगा दोस्तों, तो लगेगी आपके ऊपर एक मोटी पेनल्टी। जी हां, 3 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी की सेलिंग होगी और उसके ऊपर आपको पेनल्टी लग जाएगी और अच्छी खासी पेनल्टी दोस्तों लगती है। एक बार मुझे लगी थी ये, तो तकरीबन 1500 से 2,000 रुपए पेनल्टी मेरे को लग गई थी इसके अंदर। तो ये होगा आपका अगर आप उसको खरीद नहीं पाए, अगर आपने उसके पैसे नहीं दिए तो दोस्तों एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अगेन मेरा फेवरेट स्टॉक टाटा मोटर्स। जैसे हम टाटा मोटर्स का प्राइस देखेंगे एनएसई पे, टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है 400 के ऊपर, 400 के ऊपर यानी चल रहे 420 रुपए 80 पैसे। अब अगर आप टाटा मोटर का एक कॉल लेते हैं, 450 का कॉल लेते हैं और एक्सपायरी तक अगर आप इसको सेल नहीं करते, ध्यान रखिए दोस्तों, एक्सपायरी तक इसको आप सेल नहीं करते और इसका प्राइस एक्सपायरी वाले टाइम पे 450 से ऊपर, मान लीजिए 451 हो जाता है, तो होगा क्या दोस्तों, आपको ये खरीदना पड़ेगा। आपको पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। लॉट है इसका 1425 रुपए का, 451 का भाव है, तो 6,42,675 रुपए देके आपको ये सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे एक्सपायरी वाले दिन। अगर ये इन द मनी हुआ 450 के ऊपर, अगर ये बंद होने गया तो आपको पूरे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, 1425 शेयर खरीदने पड़ेंगे 6,42,675 रुपए देके दोस्तों। तो इतनी खतरनाक ये चीज है। अगर आपने गलती से इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया या फिर ऐसा कोई शेयर है जिसकी वॉल्यूम कम है और आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको मजबूरी में खरीदना पड़ेगा और नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पेनल्टी लगेगी। तो दो चीजें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, दिमाग में रखनी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स के अंदर। नंबर एक, अगर एक्सपायरी वाले दिन आपको लगे कि आपके स्टॉक का प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाकर बंद होने वाला है तो उसको उसी टाइम बेच दें, इंतजार ना करें, लास्ट मिनट का इंतजार ना करें। ये ना हो कि वो सारे शेयर्स आपको चिपक जाएं। 6,42,000 मैं तो नहीं दे सकता दोस्तों किसी भी शेयर के लिए। आप अगर दे सकते तो अच्छी बात है, वरना उसको बेच दीजिए। दूसरा, कभी भी ऐसे शेयर में ट्रेडिंग ना करें, ऐसे शेयर का ऑप्शन ना लें जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल मतलब जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होगी दोस्तों तो यकीन मानिए आप
आप उसको एक्सपायरी वाले दिन बेच नहीं पाएंगे और फिर मजबूरी में आपको खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए पैसे नहीं दे पाएंगे तो लगेगी अच्छी खासी मोटी पेनल्टी। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपको। और ना सिर्फ ये ऑप्शन बाइंग करने वालों पे एप्लीकेबल है बल्कि ऑप्शन सेल करने वालों पे भी एप्लीकेबल है। तो उनको डिलीवरी देनी पड़ेगी और डिलीवरी देंगे कहां से, उनके पास तो होंगे नहीं, तो पक्का उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि किसी भी ऐसे शेयर में ट्रेडिंग ना कीजिए। अगर आप निफ्टी किसी भी शेयर की ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आसानी से वो बिक जाता है, लेकिन बाकी शेयर्स की कोई गारंटी नहीं है। निफ्टी के बाहर के जो शेयर्स हैं वो बिक रहे हैं तो नहीं बिकते हैं। तो ये आपको सोच के चलना पड़ेगा दोस्तों। अब वही से आज से ये एप्लीकेबल हो गया है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में दोस्तों। अच्छी बात दोस्तों जो इसमें से निकल के आती है वो ये कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो उसमें बिंदास आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जैसे पहले करते थे, उसमें कुछ नहीं बदलने वाला है। तो सिर्फ स्टॉक्स के अंदर अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शन बाय सेल करते हैं तो ही आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी बताया। तो आई होप दोस्तों आपको ये अपडेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम आईडी मेरी है Bombay_bull और मेरा मोबाइल नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर मुझसे पूछिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।